मैं और रोहित अपनी बाइक से उस गांव में भंडारा खाने के लिए निकल गए। लिहाजा रात के तकरीबन 8 बज रहे थे जब मैं और रोहित उस गांव के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से बाइक रुक गई और मैंने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर हम दोनों बाइक से नीचे उतर गए। मैंने बाइक की प्लग को साफ किया, पर अभी भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और चारों तरफ वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। हम दोनों बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी मेरे पास एक बॉल लुढ़कते हुए आया। तभी रोहित ने कहा, यार ये बॉल कहाँ से लुढ़कते हुए आ रही है। मैं अभी रोहित से बोलने ही वाला था कि तभी एक लड़के की आवाज़ आई, भैया वो बॉल इधर दे दो। उस लड़के की आवाज़ कुछ अजीब तरह की लग रही थी। फिर मैंने उस आवाज़ की ओर देखा तो 2 लड़के गेट के अंदर खड़े थे। जब मैं उनके पास गया तो वो दोनों दिखने में बड़े ही अजीब से थे, जिस पर मैंने उस लड़के से कहा, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उस लड़के ने कहा कि यही मेरा घर है। तभी मेरी नज़र गेट में लगे बोर्ड पर गई तो मैंने देखा कि वो एक स्कूल था, पर वो स्कूल बहुत ही बुरी हालत में था, जैसे कि ये स्कूल वर्षों से बंद हो। फिर मैंने रोहित से कहा कि बाइक को यहीं पर खड़ी कर देते हैं, फिर वहाँ से लौट कर आएंगे तो बाइक लेकर घर लौट चलेंगे। लिहाजा रोहित बाइक को लेकर उस स्कूल के अंदर गया और रोहित के साथ साथ वो दोनों लड़के भी अंदर चले गए। लिहाजा अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गेट के पास वेट करते करते अब मुझे 10 से 15 मिनट हो गए थे। फिर मैं उस गेट के अंदर गया तो मैंने देखा कि रोहित उन दोनों लड़कों के साथ वहां पर क्रिकेट खेल रहा था और वो स्कूल बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। मैं उस स्कूल की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ऊपर उड़ रही एक औरत पर गई, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर मैंने रोहित से कहा कि चलो जल्दी यार यहाँ से, यहाँ पर हम दोनों की जान को खतरा है। पर रोहित मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। फिर मैं रोहित के पास जाकर रोहित का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र रोहित के आंख पर गई तो मैंने देखा कि उसके आंख लाल थे और वो मुझे घूरे जा रहा था। मैं बार बार रोहित को यहाँ से चलने के लिए बोल रहा था। तभी रोहित ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उठाकर स्कूल के नल के पास फेंक दिया। अब वो दोनों लड़के भी हवा में उड़ रहे थे और उन दोनों का चेहरा कटा फटा और बहुत ही भयानक दिख रहा था। और तभी वो दोनों लड़के हवा में उड़ते हुए मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन दोनों का चेहरा जला हुआ था और वो दोनों बहुत ही अजीब तरह के दिख रहे थे। रोहित अभी स्कूल के अंदर जा ही रहा था कि मैं उठकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत आ गई और उस बूढ़ी औरत का भी चेहरा जला हुआ था। उस बूढ़ी औरत को देखकर मैं वहीं पर जमसा गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी उन दोनों लड़कों ने मेरा पैर पकड़कर घसीटते स्कूल की ओर लेकर जाने लगे। तभी मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज़ को कोई सुन ही नहीं रहा था। मुझे घसीटते हुए स्कूल के एक क्लास के अंदर कर दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। मैंने क्लासरूम को देखा तो वो क्लासरूम एकदम से चमक रहा था, जैसे कि इस रूम की रोज सफाई होती है, पर स्कूल बाहर से पूरा खंडर है और अंदर से कितना चमक रहा था। तभी मेरी नज़र रोहित पर गई तो मैंने देखा कि वो सर नीचे किए बैठा था। उसे देखकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर डरते डरते ही मैं उसके पास गया तो मैंने जैसे ही रोहित के ऊपर हाथ रखा तो वैसे ही रोहित बहुत ही तेजी से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। और इतना बोलने के बाद मैंने रोहित से कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं सुनील। तो रोहित रोते हुए बोला, भाई भाई बचा ले मुझे इन सभी से। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उस क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आ गए। उन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर यहाँ पर इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो सभी बच्चे जैसे कि मुझे देख ही नहीं रहे थे और हम दोनों डरे सहमे उसी दीवार के पास बैठे हुए थे। तभी मेरी नज़र उन बच्चों के पैरों पर गई, जिसे देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि उन बच्चों के पैर ही नहीं थे और वो सभी हवा में उड़ रहे थे। तभी उन बच्चों में से एक बच्चे ने बोला कि आज कोई टेस्ट में कोई अगर फेल हुआ तो उसका हाथ तो काटना ही है। तभी वो बच्चा मेरी तरफ देखते हुए बोला, हमारे तो हाथ आ जाएंगे, पर इन दोनों के हाथ वापस कैसे आएंगे। इतना बोलकर वो सभी बच्चे हंसने लगे। उन बच्चों की हंसी बहुत ही अजीब तरह की थी। उन सभी की ये बात को सुनकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो सभी बच्चे एक एक करके एक के पीछे एक करके बैठने लगे। लिहाजा हम दोनों उसी दीवार के पास डरे सहमे बैठे हुए थे कि तभी इस क्लासरूम के अंदर एक मैडम आई। वो भी बहुत अजीब तरह की दिखाई दे रही थी। तभी उस मैडम ने कहा कि तैयार हो आज के टेस्ट के लिए। इस पर सभी बच्चे हंसते बोले,
हाँ हम सभी तैयार हैं। और इतना बोलने के बाद वो सभी मेरी तरफ देखने लगे। तभी उस मैडम ने कहा कि तुम दोनों भी यहाँ पर आकर बैठो। पर हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों क्या करें। तभी वो मैडम मेरी तरफ गुस्से से आते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पर हम दोनों तो अभी भी डरे से में बैठे हुए थे। पर जैसे ही हम दोनों उस टेबल की ओर उठकर जाने ही वाले थे कि तभी उस मैडम ने अपने हाथ को लंबा करके हम दोनों को उठाकर बेंच पर बैठा दिया। बेंच पर बैठा देने के बाद अब हम दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे कि तभी अचानक से उस क्लासरूम की लाइट फ्लिप करने लगी। तो वो सारे बच्चे शोर करने लगे और अचानक से ही लाइट बंद हो गई। तो उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन कहाँ पर है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। लाइट आने से पहले यहाँ से हमें निकलना होगा। फिर मैंने रोहित का हाथ पकड़ के उस दरवाजे को ढूंढना शुरू कर दिया जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे। मैं उस दरवाजे को अभी ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक टेबल से टकरा गया और हम दोनों वहीं पर नीचे गिर पड़े। तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी जिससे पता चला कि यही वो दरवाजा है। फिर हम दोनों उस दरवाजे के पास गए और उस दरवाजे को खोलकर उस स्कूल से बाहर की ओर जाने लगे। अभी हम स्कूल से बाहर ही निकल रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस स्कूल की दीवार पर गई। तो मैंने देखा कि उन सभी बच्चों के सिर उस दीवार पर लटके हुए थे जिसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। और अभी हम दोनों स्कूल के गेट के पास ही पहुंचे थे कि तभी कोई रोहित को घसीटते हुए लेकर जाने लगा। रोहित जोर जोर से चिल्ला रहा था और मैं रोहित के पीछे गया। पर रोहित घसीटते हुए उस स्कूल के अंदर चला गया और मैं वहीं उस स्कूल से बाहर निकलकर रोहित को बचाने के लिए गांव की तरफ भाग गया। फिर जब मैं गांव में पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे के पास बैठा था। तो मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो बचा लो मेरे दोस्त को। इतना कहने के बाद फिर मेरे मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि पहले तो तुम शांत हो जाओ। जब मैं शांत हुआ तो मैंने उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताई जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो गया। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो बेटा, जो भी वहां पर जाता है वो दोबारा वहां से वापस लौट कर नहीं आता। तुम बहुत ही खुशनसीब वाले हो जो तुम जिंदा वहां से वापस आ गए, नहीं तो उस स्कूल की दीवार पर लटक जाते। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि बाबा, हम दोनों वहां से निकलने वाले थे कि तभी किसी ने रोहित को घसीटते हुए इस स्कूल के अंदर लेकर चला गया। जिस पर उस आदमी ने कहा कि अभी इस स्कूल के अंदर जो भी जाएगा उसका मरना निश्चित है। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि एक पुजारी बाबा हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि पर बाबा, वो पुजारी बाबा कहाँ मिलेंगे? जिस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यहीं पास में एक नदी है, उसी नदी के पास वो बाबा रहते हैं। फिर हम दोनों उस नदी की ओर जाने लगे। जब उस नदी के पास पहुंचे तो वहां पर एक कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया के पास कोई यज्ञ कर रहा था। फिर हम दोनों उस कुटिया के पास गए तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि गुरुजी कहाँ पर हैं? तो उस शिष्य ने कहा कि बाबा जी दूसरे गांव गए हैं, कल सुबह तक ही आएंगे। फिर मैंने उस शिष्य से कहा कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते क्या? जिस पर उस शिष्य ने कहा कि क्या हुआ? फिर मैंने उस शिष्य को सारी बात बताई तो उस शिष्य ने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, पर हाँ गुरुजी तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तभी मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली तो रात के अभी 3 बज रहे थे। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि बाबा, मैं यहीं पर गुरुजी का वेट करता हूँ और सुबह होने में कुछ ही टाइम है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। फिर हम दोनों वहीं कुटिया के पास गुरुजी का वेट करने लगे। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आखिर इस स्कूल में हुआ क्या था बाबा? जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वर्षों पहले उस स्कूल में आग लग गई थी और उस स्कूल के अंदर काफी सारे बच्चे थे और मैडम भी। वो सभी साथ में वहीं पर मर गए। फिर उसके 2 दिन के बाद से ही उस स्कूल के अंदर एक एक करके मौतें होने लगी। फिर उस स्कूल को बंद कर दिया गया और साथ ही गुरुजी ने उन सभी आत्माओं को उस स्कूल के अंदर कैद कर दिया। तब से वो आत्मा स्कूल से बाहर नहीं आ पाती। अगर कोई भूल से भी उस स्कूल में चला जाता है तो उसका मरना निश्चित होता है। जिस पर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि तभी तो वो बच्चे उस गेट से बाहर नहीं आ रहे थे। अब बात करते करते अब सुबह के 6 बजने को आए थे। तभी गुरुजी हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए तो मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी को सारी बात बताई। तो गुरुजी वहीं से लौटकर उस स्कूल की तरफ जाने लगे। जब हम सभी स्कूल में पहुंचे तो वो स्कूल एकदम से सुनसान था। फिर मैं और गुरुजी उस स्कूल के अंदर गए तो बहुत ही अजीब तरह की आवाजें आ रही थी कि तभी मेरी नज़र रोहित की ओर गई तो मैं रोहित की ओर भागते गया। तो मैंने देखा कि रोहित का सिर धड़ से अलग था और हाथ पर कहीं और पड़े थे, यानी कि रोहित के शरीर के सभी पार्ट को काट काट कर अलग कर दिया था।
और साथ ही रोहित की बॉडी अब पीली पड़ चुकी थी, जैसे कि उस बॉडी का पूरा खून किसी ने चूस लिया हो। जिस पर गुरुजी ने कहा कि इसे यहाँ से ले जाना ठीक नहीं होगा, इसे यहीं पर दफन कर दो। मैं और गुरुजी वहीं पर रोहित को दफन करके उस स्कूल से बाहर आ गए और मैं वहां से घर की ओर जाने लगा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हादसा फिर कभी नहीं देखा। वो हादसा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और डरावना हादसा था, जिसने मुझसे मेरे एक दोस्त को छीन लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।